स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं बताया तो मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज हम क्लास 11 अकाउंटेंसी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब ऐसा समझ लेना, ये चैप्टर अकाउंटेंसी की दिल और धड़कन दोनों है। तो अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता तो आपको क्लास 11 क्लास 12 में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से करेंगे, अच्छे से इस चैप्टर को करना है और इस चैप्टर की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर का नाम है जर्नल एंट्रीज। तो स्टार्ट करते हैं जनरल एंट्रीज। राइट, हमने अकाउंटेंसी में सबसे पहली लाइन यही पढ़ी है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग एक कला है रिकॉर्ड करने की। अब अकाउंटिंग में रिकॉर्ड क्या होता है? ऐसी बिजनेस ट्रांजैक्शंस जिन्हें आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। मॉनेटरी टर्म्स मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी। ऐसी बिजनेस की ट्रांजैक्शन जिन्हें आप मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। तो जब भी आप ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करोगे तो उसे एक बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा जिसे हम जर्नल बोलते हैं। और जब हम जर्नल में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे तो वो हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करेंगे। किस ऑर्डर में रिकॉर्ड करेंगे? क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है डे टू डे। रेगुलर बेसिस पे आप इस जर्नल में बिजनेस की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे। और ये जो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी ये डबल एंट्री सिस्टम पे रिकॉर्ड होती है। किस पे रिकॉर्ड होती है? डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या है? एक डेबिट ट्रांजैक्शन का एक एस्पेक्ट डेबिट और दूसरा एस्पेक्ट क्रेडिट। अब ये डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं? जैसे मैथ्स के अंदर प्लस एंड माइनस है, वैसे ही अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट होता है। बस डिफरेंस इतना सा है कि जो मैथ्स का प्लस माइनस है उसका मीनिंग डिफाइन है और अकाउंट्स के डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग डिफाइन नहीं है। राइट, अभी हम ट्रांजैक्शंस में देखेंगे इस डेबिट और क्रेडिट का रोल क्या है। ठीक है, तो जर्नल एंट्री पास करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, हमें ये रूल्स फॉलो करके जर्नल एंट्री पास करनी होती है। अब ये रूल्स क्या है? रूल्स है बेसिकली एसेट्स और एक्सपेंसेस। क्या क्या? एसेट्स और एक्सपेंसेस में जब भी इंक्रीज होगा, एसेट्स और एक्सपेंसेस में जब भी इंक्रीज होगा हम उसे डेबिट करेंगे। डेबिट की शॉर्ट फॉर्म होती है डीआर। एसेट्स और एक्सपेंसेस में जब भी इंक्रीज होगा हम उसे डेबिट करेंगे। एसेट्स और एक्सपेंसेस में डिक्रीज होगा हम उसे क्रेडिट करेंगे और क्रेडिट की शॉर्ट फॉर्म है सीआर। और एलआईसी लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल, इसमें जब भी इंक्रीज होगा तो हम क्रेडिट करते हैं विच इज सीआर। जब भी डिक्रीज होगा उसे हम डेबिट करेंगे विच इज डीआर। तो ये जर्नल एंट्रीज के रूल है। जर्नल एंट्रीज ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम इन रूल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो इन रूल्स को अप्लाई करके जर्नल एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने जो रूल्स है, क्योंकि अभी हम जर्नल एंट्री सीख रहे हैं तो मैंने रूल्स साइड में लिख दिए। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली ट्रांजैक्शन है परचेज मशीनरी फॉर ₹50,000 इन कैश। हम मशीनरी परचेज करी 50,000 रुपीज की। अब हमने मशीनरी के अगेंस्ट में कैश पे करा है 50,000 रुपीज। तो हमारा जो कैश है वो बिजनेस से कम हो गया है ना। कैश होता है एसेट का पार्ट, तो एक एसेट कम हो गया, कैश कम हो गया। अब इसके अगेंस्ट में हमने क्या परचेज किया है? मशीनरी परचेज की है। और मशीनरी जो है वो भी एसेट का पार्ट होता है। तो कहना इसे, अगर मशीनरी बिजनेस में आई है तो एसेट इंक्रीज हो गया। तो एक एसेट मेरा इंक्रीज हो रहा है और एट द सेम टाइम जो दूसरा एसेट है वो डिक्रीज हो रहा है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग अगर एसेट्स में इंक्रीज होता है तो हम डेबिट करते हैं। अब इसे लिखना कैसे है वो देखते हैं। अब इसमें एसेट इंक्रीज कौन सा हो रहा है? मशीनरी। तो मैं इसे यहां पे लिख दूंगा मशीनरी अकाउंट डेबिटेड। डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा डीआर और इसके आगे लिखूंगा अमाउंट। अमाउंट है 50,000। तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 50,000 टू कैश अकाउंट 50,000। हम क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन को 2 करके लिखेंगे
और डेबिट वाली ट्रांजैक्शन को DR आगे लिखेंगे, राइट। तो ये एक जर्नल एंट्री पास हो गई विच इज मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 50,000 टू कैश अकाउंट 50,000। इसमें रूल क्या लगा है, एक एसेट इंक्रीज हुआ है और एट द सेम टाइम दूसरा एसेट डिक्रीज हुआ है। हमारा जो एसेट डिक्रीज हुआ है वो है कैश, क्योंकि बिजनेस से 50,000 रुपीज चले गए तो बिजनेस से कैश कम हो गया 50,000 रुपीज से। अब उसके अगेंस्ट में मशीनरी आई है बिजनेस के अंदर 50,000 रुपीज की, तो एक एसेट हमारा इंक्रीज हो गया। तो हमने जर्नल एंट्री पास कर दी, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, राइट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, परचेज बिल्डिंग फॉर ₹10 लाख इन कैश। हमने कैश पे करा और उसके अगेंस्ट बिल्डिंग खरीदी। तो कहना ही से बिजनेस से मेरा कैश जो है वो कम हो गया। कैश होता है एसेट का पार्ट, तो एक एसेट डिक्रीज हो गया। एट द सेम टाइम मेरे पास एक एसेट आ गया विच इज बिल्डिंग, तो मेरा एक एसेट इंक्रीज हो गया। तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट विच इज 10 लाख। अभी हम सिर्फ जर्नल एंट्री पास करना सीख रहे हैं। अभी हम ये जो रूल्स हैं, ये रूल्स कैसे अप्लाई होंगे वो सीख रहे हैं। अभी हम इसमें फॉर्मेट नहीं लेकर आ रहे, सो दैट कंफ्यूजन ना हो। अभी हम इस जर्नल एंट्री को बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से पास कर रहे हैं विदाउट फॉर्मेट, ठीक है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो गया क्योंकि एक एसेट इंक्रीज हो गया, और कैश क्रेडिट हो गया क्योंकि एक एसेट डिक्रीज हो गया। और अकॉर्डिंग टू रूल जब भी एसेट में इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे और जब भी डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, रेंट पेड ₹30,000 इन कैश। हमने रेंट पे करा। रेंट क्या है, हमारा एक्सपेंस है। तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, एक एस्पेक्ट क्या हुआ कि हमने रेंट पे करा है। रेंट है हमारा एक्सपेंस, तो एक्सपेंस इंक्रीज हो गया और एट द सेम टाइम रेंट पे करा है किसमें, कैश में। तो बिजनेस से कैश कम हो गया। कैश होता है एसेट का पार्ट, राइट। रेंट एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, रेंट इंक्रीज हुआ, आपने रेंट पे करा तो एक्सपेंसेस बढ़ गए आपके। तो अकॉर्डिंग टू रूल जब भी एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो उसे हम डेबिट करेंगे। तो यहां पे जर्नल एंट्री बन जाएगी रेंट अकाउंट डेबिटेड। एट द सेम टाइम कैश जो है वो कम हो गया, और अकॉर्डिंग टू रूल जब भी एसेट डिक्रीज होगा तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो टू कैश अकाउंट, और अमाउंट है 30,000, राइट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, सैलरी पेड बाय चेक। अभी तक हमने जितनी भी ट्रांजैक्शन देखी है उसमें क्या था, कैश का इस्तेमाल हो रहा था, कैश कम हो रहा था, राइट। अब यहाँ पे आपने सैलरी पे करी है चेक से। चेक किसकी प्रॉपर्टी है, वो बैंक की प्रॉपर्टी है। तो इन शॉर्ट आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। इस बार पैसे बाय हैंड नहीं जा रहे, इस बार पैसे जा रहे हैं बैंक से, तो आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो बैंक से 70,000 रुपीज जो है वो कम हो गए, एक एसेट डिक्रीज हो गया। एट द सेम टाइम सैलरी होता है हमारा एक्सपेंस, तो एक्सपेंस इंक्रीज हो गया। अकॉर्डिंग टू रूल जब भी एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं हम डेबिट करते हैं, जब भी एसेट डिक्रीज होता है तो हम क्रेडिट करते हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री पास हो गई, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अमाउंट है 70,000। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक ₹50,000। अब हमने क्या किया, जो बिजनेस का कैश है वो बिजनेस के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया। तो बिजनेस में जो कैश इन हैंड है
जो हमारे पास कैश है वो डिक्रीज हो गया 50,000 रुपीज से। एट द सेम टाइम ये जो कैश का है ये कैश गया है बैंक अकाउंट के अंदर, तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा 50,000 रुपीज से। बैंक एसेट का पार्ट है और कैश भी एसेट का पार्ट है, और अकॉर्डिंग टू रूल जब भी एसेट में इंक्रीज होता है हम डेबिट करते हैं, और जब भी एसेट में डिक्रीज होता है तो हम क्रेडिट करते हैं। तो इस केस में जो जर्नल एंट्री बनी वो बनी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 50,000। नेक्स्ट, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक ₹30,000। अब इससे पहले वाले ट्रांजैक्शन में क्या किया था, कैश डिपॉजिट कराया था। अब इसमें बिल्कुल ऑपोजिट किया है, तो जर्नल एंट्री भी ऑपोजिट पास होगी। इस केस में हमारा जो बिजनेस का कैश इन हैंड है वो इंक्रीज हो जाएगा 30,000 से, और कैश होता है एसेट का पार्ट, तो एक एसेट इंक्रीज हो गया। एट द सेम टाइम बैंक से हमने कैश विड्रॉ कराया है, तो बैंक का बैलेंस जो है वो 30,000 से डिक्रीज हो गया, और बैंक भी है एसेट का पार्ट। और अकॉर्डिंग टू रूल जब भी एसेट इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं, और एसेट डिक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिटेड 30,000 टू बैंक अकाउंट 30,000। परचेज गुड्स इन कैश ₹1,00,000। आपने गुड्स परचेज किए हैं 1,00,000 रुपीज के। कितने के गुड्स परचेज किए हैं? 1,00,000 रुपीज के। अब जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे ना तो उनके लिए वर्ड यूज होता है परचेजेस। गुड्स जब भी परचेज करेंगे तो वर्ड गुड्स यूज नहीं करेंगे, हम परचेजेस वर्ड यूज करेंगे। और ऐसे ही जब हम गुड्स को सेल करेंगे तो वर्ड तब भी गुड्स नहीं आएगा, तो हम सेल्स वर्ड यूज करेंगे, राइट। तो जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं परचेजेस वर्ड यूज होगा, और गुड्स का परचेज करना हम एक्सपेंस कंसीडर करते हैं, राइट। तो एक्सपेंस यहाँ पे इंक्रीज हो गए 1,00,000 रुपीज से। एट द सेम टाइम हमने कैश पे किया है इन गुड्स को परचेज करने के लिए, तो कैश डिक्रीज हो गया विच इज एसेट। और अकॉर्डिंग टू रूल जब भी एक्सपेंस में इंक्रीज होगा तो हम जर्नल एंट्री में उसे डेबिट करते हैं। तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 1,00,000 1,00,000। नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑफ ₹80,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। इस बार जो पेमेंट हुई है वो चेक से हुई है, बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, और परचेजेस करी हैं तो एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, तो जर्नल एंट्री पास हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 80,000 80,000। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड इन कैश ₹1,00,000। गुड्स बेचे हैं कैश में 1,00,000 रुपीज के, या कैश सेल्स ऑफ ₹1,00,000, कुछ भी लिखा जाए दोनों का मतलब सेम है। और जब भी हम गुड्स सेल करते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज होता है सेल्स, राइट। हमने सेल्स करी 1,00,000 रुपीज की, तो बिजनेस के अंदर कैश आया 1,00,000 रुपीज। कैश होता है एसेट का पार्ट, बिजनेस का कैश इंक्रीज हो गया। एट द सेम टाइम जो सेल्स है उसे हम इनकम कंसीडर करते हैं, तो इनकम में जब भी इंक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू रूल, इनकम में जब भी इंक्रीज होगा तो हम क्रेडिट करेंगे, एसेट में इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 1,00,000 1,00,000। नेक्स्ट,
sold goods of rupees 1,50,000 and payment is received by check। इस बार जो सेल्स हुई है उसकी जो पेमेंट है वो बैंक में रिसीव हुई है। सेल्स इनकम का पार्ट है, सेल्स में इंक्रीज हो गया, इनकम में इंक्रीज होगा तो हम क्रेडिट करेंगे, तो जर्नल एंट्री पास हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 1,50,000 है इसका अमाउंट, 1,50,000। नेक्स्ट, रेंट रिसीव्ड इन कैश ₹20,000। हमने रेंट रिसीव किया, अपनी बिल्डिंग को ही हमने रेंट पे दे रखी थी, तो हमने उसमें रेंट रिसीव किया किस फॉर्म में? कैश की फॉर्म में। तो बिजनेस के अंदर कैश इंक्रीज हो गया। एट द सेम टाइम इस केस में जो रेंट रिसीव है वो हमारी इनकम है। इनकम में जब भी इंक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू रूल हम उसे क्रेडिट करेंगे। बिजनेस में कैश आया, कैश एसेट का पार्ट है, तो जर्नल एंट्री पास हो गई। कैश अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट 20,000। नेक्स्ट, रेंट रिसीव बाय चेक। इस बारी कैश ना आके जो रेंट का अमाउंट है वो बैंक में आ गया, तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो जर्नल एंट्री पास हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट विच इज 30,000। नेक्स्ट, कमीशन रिसीव्ड ₹10,000। हमने कमीशन रिसीव करी है 10,000, तो बिजनेस के अंदर कैश आ गया। कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट 10,000। राइट, तो ये जर्नल एंट्री की बहुत बेसिक एंट्री थी। हमने रूल अप्लाई किया। रूल क्या था? एसेट और एक्सपेंसेस में जब भी इंक्रीज होगा हम डेबिट करेंगे और जब भी डिक्रीज होगा हम क्रेडिट करेंगे। एट द सेम टाइम लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल में जब भी इंक्रीज होगा तो उसे क्रेडिट करेंगे और जब भी डिक्रीज होगा तो उसे हम डेबिट करेंगे। तो आज हमने ये रूल अप्लाई करके जर्नल एंट्री बनाना सीखा है। बहुत बेसिक जर्नल एंट्री स्टार्ट करी है आज हमने। नेक्स्ट क्लास में हम इसका प्रॉपर फॉर्मेट देखेंगे, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कैसे होता है, और कुछ एडवांस लेवल की जर्नल एंट्रीज बनानी सीखेंगे। तब तक थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर इस वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें। आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। साइनिंग ऑफ, दिस इज तरुण सेठी।